इस संसार में कई बार हम यह भूल जाते हैं कि जिस चंदन के वृक्ष को हम इतना पूजते हैं उस पर भी जहरीले सांप हो सकते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति बाहर से अत्यंत मीठा और सौम्य दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके भीतर शत्रुता का भाव हो सकता है। इसलिए किसी पर भी विश्वास करने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। फायदा एक ऐसी चीज है जो हमेशा सबसे गिरी हुई स्थिति में होती है और लोग उसे उठाते ही रहते हैं। जीवन में जिन लोगों को जाना है उन्हें जाने दो, क्योंकि यदि वे आज तुम्हारे साथ हैं लेकिन सच में तुम्हारे नहीं हैं तो कल वे अवश्य चले जाएंगे। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता, यह केवल सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर तुम जीवन में किसी चीज को प्यार से पकड़ते हो तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। प्रेम, विश्वास और भावनाओं के साथ किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाता है। विज्ञान और तर्क से हर चीज को नहीं समझा जा सकता। कुछ बातें विश्वास और समर्पण की शक्ति से ही समझ में आती हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। जीवन के बुरे समय में तुम्हें अपनों का असली वजन समझ में आता है। लोग झूठ बोलते हैं जब वे कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, क्योंकि कई लोग पत्थर जैसे होते हैं जो किसी भी भावना को नहीं समझते। कुछ रिश्ते वैसे होते हैं जैसे किराए का मकान, चाहे उन्हें कितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं बनते। जीवन में जो भी हम आज हैं वह हमारे विचारों और कर्मों का परिणाम है। यदि तुम शुद्ध विचारों के साथ बोलते हो या काम करते हो तो खुशियां तुम्हारी परछाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। महान कार्य तभी संभव है जब तुम वही काम करो जिसे तुम वास्तव में पसंद करते हो। जीवन में हार मन से नहीं माननी चाहिए। अगर मैदान में हार भी जाओ तो फिर से खड़े होकर जीत सकते हो, लेकिन अगर मन से हार मान ली तो कभी जीत संभव नहीं होगी। इसलिए अगर तुमने जीवन का सफर शुरू कर दिया है तो अपने मन को हमेशा सकारात्मक और दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची जीत तक ले जाएगा। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे केवल अपने लाभ की सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही उचित है। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिनकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। खुद को व्यर्थ में उन लोगों के सामने मत झुकाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कभी कभी कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ सच्चाइयों का जानना भी तकलीफ देता है। ज्ञान का भार भी दुख का कारण बन सकता है। आजकल लोग मजाक के बहाने दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता, लोग बस तब याद करते हैं जब उन्हें कोई जरूरत होती है। संसार में सच्चा साथी वही होता है जो तकलीफ में साथ देता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, पर अपना वही है जो मुसीबत में साथ देता है। वक्त ही अकेला सच्चा बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी सबक यह दुनिया खुद सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे दिखते हैं। कई रिश्ते इसलिए नहीं सुलझते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि हर बार आपके भरोसे को कायम रख सके। कभी कभी बातों को भूल जाना चाहिए और हाथ को थामे रहना चाहिए। तुमने बात को पकड़ लिया और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें वाकई कीमती होती हैं। मरता वो नहीं जो शरीर छोड़ता है, मरता वह है जो अपने अस्तित्व को छोड़ देता है। अगर अकेलापन है तो इसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। सुख के समय भगवान को मत भूलो और दुख के समय भगवान पर विश्वास रखो। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि इस जगत में हर कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा कार्य प्रारंभ होता है। अगर दिल साफ और मकसद सच्चा हो तो विश्वास रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। किसी से भी तब बात करो जब वह आपके समय और भावनाओं की कद्र करता हो।
हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, पर कितना खुशकिस्मत होगा वह जो आपको मुफ्त में पालेगा। जीत भी तब फीकी लगती है जब बधाई देने वाला कोई ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना किसी स्वार्थ के कोई इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना किसी कारण भी लोग आपकी इज्जत करें। इंसान को कोशिश यही करनी चाहिए कि वह दूसरों की गलतियों से सीख सके। दुनिया में किसी के लिए चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। समाधान खोजिए और जीवन का आनंद लीजिए। जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी साहस और आत्मविश्वास से सामना करें। भगवान का आभार व्यक्त करें और अपने चेतन तथा अवचेतन मन का सही ढंग से उपयोग करें। यदि आप दुखी हैं तो दुख ही आपकी ओर आकर्षित होगा, और यदि आप खुश हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। आज के दौर में पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसा नहीं है वह रिश्तेदारी के योग्य नहीं समझा जाता। भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। चाहे समय कठिन हो और उम्र थक गई हो, लेकिन इंसानियत कभी न मरने दीजिए। अपनों के लिए संसार से लड़ लो, मगर संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि अंत में साथ सिर्फ अपने ही देते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है और वह चाहता है कि जब कोई हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, और जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। दर्द उसी को मिलता है जो हर एक रिश्ते को दिल से निभाता है। जैसे रोटी दोनों तरफ से सेकी जाती है, उसी तरह रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। जिंदगी में सुख और सुकून लाने के लिए बस दो बातों पर ध्यान दें। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, और रिश्तों को दोनों ओर से संजोएं। अकेले जियो लेकिन सुकून से जियो। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, पर भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी कहानी जरूर बनेगी। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, इससे डरना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना सीखो। अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपकी बात मानने वाला ही नहीं है उसके सामने खुद को सही साबित करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से आएगा। सफलता पाने के लिए अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के भरोसे आगे बढ़ने से कभी भी आत्मविश्वास नहीं आता। हर अनुभव जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है। यह अनुभव ही आत्मविश्वास और सफलता की नींव रखते हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका झर उसके शब्दों में होता है। शब्दों का सही चयन और उनका सही समय पर उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम सही होते हैं, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें साबित कर सकें। इसलिए शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि उनके पास अद्वितीय शक्ति होती है। रिश्तों को मजबूती देने के लिए समय देना बेहद आवश्यक है। समय के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते जाते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए समय और समझ दोनों जरूरी हैं। जिंदगी रहे या ना रहे, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। चाहे इंसान कितने भी प्रयास कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। अपनी जेब को खाली मत होने देना, वरना अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का डर से कोई वास्ता नहीं होता, ये वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसा बनो, जो आपकी कदर नहीं करे उसे दोबारा मत मिलो। दूसरों के कंधों पर उड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे आप अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको सिखा देगी कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है। जिंदगी भर याद रहता है कि मुश्किल में किसने साथ दिया और किसने साथ छोड़ा। नशा उतर जाता है, दिल भर जाता है, इंसान बदल जाता है। छल कपट और पाप उतना ही करो जितना सहन कर सको। अस्त होता सूरज यह बताता है कि अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह राज है जो हर रहस्य को धीरे धीरे खोलता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें प्यार किया जाए, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां पहुंचने वाले हो
वहां तुम्हारा इंतजार हो। सच ऐसा बोलो जो कड़वा हो सकता है, पर झूठ कभी मत बोलो, चाहे वह कितना ही मीठा क्यों ना लगे। अगर तुम दूसरों के दम पर उड़ने की कोशिश करोगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। प्रेम की गैर मौजूदगी में ही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। एक गलती की देरी है और लोग यह भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद एक उपहार है। जब लोग तुमसे कुछ उम्मीद करते हैं, इसका मतलब यह है कि तुमने उन्हें भरोसा दिया है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। परेशान मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। व्यर्थ प्रयास मत करो। तुम्हें जो कुछ भी मिलना है वह तुम्हारे कर्मों और भाग्य से मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। कमाल का ताना दिया भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा इंसान एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा, बस सब्र रखो, वक्त तुम्हारा भी आएगा। कुछ मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन मिनटों में सोची गई सोच तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सफलता की कामना रखने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है अपने विश्वास और चिंतन को निरंतर बनाए रखना। व्यक्ति चाहे जो कुछ भी बन सकता है, अगर वह सच्चे विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करे। जो शब्द तुम बोलते हो वे उतने ही हों जिन्हें वापस लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। पराइयों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना वास्तव में कठिन होता है। इंसान की सोच ही उसकी असली पहचान है, वरना दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाते हैं। यदि किसी के साथ सच्ची मित्रता नहीं कर सकते तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान स्वयं देते हैं। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही कभी कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, बल्कि इन्हें खोजकर जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते और प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद रखते हैं। संघर्ष करते हुए कभी घबराना मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में यदि कांटों के साथ चलना है तो उनसे तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। सोने से केवल नींद पूरी होती है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अपने हौसले हमेशा ऊंचे रखो, चाहे खुशी हो या गम, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी भी अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो हकीकत को अपनाना सीखो। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है और कभी दूसरों से। धर्म, धैर्य और साहस, यही वो 3 शस्त्र हैं जो युद्ध हो या जीवन, दोनों में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर नीयत साफ है तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, वरना दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। समझने वाला कोई और नहीं है सिवाय उस ईश्वर के जो हर समय हर हाल में हमारा साथ देता है। जीवन में चाहे मौसम बदलते रहें, सुख दुख आते जाते रहें, सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। सच्ची खुशी आपको दूसरों में खुशियां बांटने से ही मिलेगी। जितना अधिक आप दूसरों में खुशियां बांटोगे, उतना ही आपका दिल भी खुश रहेगा। उड़ने की इच्छा जरूर रखो, बिंदास उड़ो और आसमान को छुओ, मगर इतना ही उड़ो कि जमीन साफ साफ दिखाई देती रहे। डर किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, क्योंकि वे तो माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म माफ नहीं करते। ये तुम्हारी हालत भी नहीं देखेगा, बस सही वक्त पर अपना फल देगा। कर्म ही आपको स्वर्ग या नर्क के रास्ते पर ले जाता है, इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करो जिनसे आपको कभी डरने की जरूरत ना पड़े। लोग अक्सर ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। समझदारी की बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने या तो लंबा जीवन देखा हो या कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए। कीचड़ तन को खराब करता है और लीचड़ मन को। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश लोग उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तो जिंदगी आसान हो जाती। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात भी रहे और सामने वाले का मान भी बना रहे। जिंदगी में कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। तारीफ करने वाले से सावधान रहो।
हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से सावधान रहो। बात बात पर बदलने वाले इंसान से, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्तों से और सफर में अनजान इंसान से। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी तरह मनुष्य भगवान की कृपा के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। हर कार्य से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है, ताकि जो तुम करने जा रहे हो वह भगवान को स्वीकार हो। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। इस छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो, मगर उम्मीद किसी से मत करो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। जैसे कुदरत चिड़िया को दाना देती है, मगर घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल आपके कर्म देखता है, आपकी डिग्री नहीं। गलत आरोपों से चिंतित मत हो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखो, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। झूठ अक्सर इंसान की प्रतिष्ठा को कम कर देता है, मगर सत्य सदा विजयी होता है। अगर तुम किसी को पहली बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो। अगर दूसरी बार माफ करते हो तो तुम धर्मात्मा हो। लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की यही सच्चाई है कि हर बार माफी देने की भी एक सीमा होती है। जिंदगी में स्पष्टता और सच्चाई से जीने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, भले उनकी वाणी कठोर लगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने यह सिखाया कि आने वालों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। जीवन बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत महसूस हो तो एक बार अपने माता पिता की कुर्बानियों को याद कर लेना, जिन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ लेंगे। इसलिए अपने जीवन में नकारात्मक सोच को तुरंत बदलने का प्रयास करो। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यह अंतहीन चक्र हमें मानसिक शांति से दूर कर देता है। इच्छाओं को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्थिरता और सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं। बुद्धि को स्थिर और शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को साध लेता है, वही जीवन में वास्तविक प्रगति करता है। इच्छाओं का गुलाम बनकर हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जैसे एक नाविक अपनी नाव को नियंत्रित करता है और उसे सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ो। नेहा एक ऐसी औरत थी जो भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसके अनुसार भगवान का अस्तित्व महज अंधविश्वास था और लोग बेवजह पूजा पाठ में समय बर्बाद करते थे। लेकिन जब उसकी बेटी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई तो नेहा की दुनिया हिल गई। बेटी को तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। घबराकर वह और उसका पति उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। ऐसे वक्त में इंसान को भगवान की शक्ति और उसकी कृपा पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ी सफलता कभी हार न मानने में होती है। हर बार गिरकर उठने में असली जीत होती है। खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के डर से नहीं घबराते। प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जिसका भविष्य सुनिश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि तभी तुम्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। सुख के समय हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय केवल भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है और उस हीरे की चमक तुम्हारे कर्मों से निखरती है। भाग्य से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे, उतनी ही निराशा का सामना करोगे। जब किसी मनुष्य का अच्छा समय आता है तो वह सबसे पहले अपनी असली पहचान और औकात को भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में होगा तो वह स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगा। पैसा केवल तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, नियत और भाग्य नहीं बदल सकता। इस संसार में मनुष्य को जो भी प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख पैदा करना व्यर्थ है। याद रखो, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। संबंध चाहे कितने ही मजबूत क्यों न दिखें, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है पर स्वाद अलग।
अपनों से भी सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है। इस भौतिक संसार में यह सत्य है कि लोग जेब में पैसे को अधिक महत्व देते हैं, जबकि जमीर या आत्मा की शुद्धता को नजरअंदाज करते हैं। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, परंतु जिस बात के लिए उसे गलत समझ रहे हो उसे गहराई से समझना बहुत मुश्किल है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज को छीन लेते हैं। आज के दौर में इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही व्यक्ति हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई हमसे नाराज ना हो, लेकिन जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम भी नजरें मिलाने से बचते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक सच्चा साथी होना चाहिए जो हमारी गलतियों को बिना हिचक बताने की हिम्मत रखे, और जब हम सही हों तब हमारा साथ दे। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। जब शांत होते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। गरीबी में वह हर रिश्ता टूट जाता है जो कभी खास हुआ करता था, और जब पैसा आता है तो हर कोई तुम्हारा रिश्तेदार बन जाता है। अपनों से सिर्फ इतना ही रूठो कि तुम्हारी बात भी बनी रहे और उनकी इज्जत भी। दुनिया का असली चेहरा तब समझ में आता है जब हमें एहसास होता है कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा वह जिसने कम उम्र में ही बुरे वक्त का सामना किया हो। अगर किसी चीज को पाने में देर हो जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा वक्त महल बनने में लगता है। जब किसी से प्यार हद से ज्यादा होने लगे तो वह प्यार खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगता है। दुनिया में लोग फेक अकाउंट तो बनाते हैं, लेकिन असली दर्द तब होता है जब लोग फेक फीलिंग्स दिखाते हैं। तुम्हारे किए अच्छे कामों को लोग भूल जाते हैं, और अगर तुम कुछ ना करो तो उसे याद रखते हैं। इसीलिए तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा मत तोड़ो। सफल होने के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। बादलों का दोष नहीं कि वह बरस गए, दिल हल्का करने का हक तो सबको है। जमीर बेचकर अमीर बनने से अच्छा है कि फकीर बने रहो। जब तन्हाई में रहना है तो रोने का क्या फायदा? जो तुम्हारा कभी था ही नहीं उसे खोने का गम क्यों? हर बार मजबूत दिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी दर्द को स्वीकार करना भी साहस का प्रतीक होता है। हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जो लोग तुमसे दूर जाना चाहते हैं वे अक्सर सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे धीरे ही सही, मगर हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी एक समय के बाद खराब हो जाता है। हम अक्सर दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन खुद को आईने में देखकर कभी नहीं सोचते। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी आसानी से गुजर जाता है। जो लोग दूसरों को रुलाते हैं एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने जरूर पूरे होते हैं, बस उन्हें सच्चाई से निभाना होता है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत बताओ। यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हो, बल्कि वह देता है जो आपके कर्म और आपके विचारों के अनुसार सही होता है। इंसानों की आदतें कितनी अजीब होती हैं। वह निशानियां संभाल कर रखता है, लेकिन रिश्तों को खो देता है। सोना रखने के लिए लोकर मिल जाता है और पैसा रखने के लिए बैंक, लेकिन दिल की बात रखने के लिए आजकल किसी सच्चे इंसान का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। दिल से बात करने और सिर्फ बात करने के लिए दिल रखने में बड़ा फर्क होता है। इस संसार की सारी माताएं अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को वैसा बनते नहीं देख सकती। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू है, जिसमें 1% पानी और 99% भावनाएं होती हैं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कानों में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार सकता है। इसलिए हमेशा काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार बोले गए शब्द तुम्हें वश में कर लेते हैं। चाहे लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, एक घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। किसी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना उसे दिल पर ले लेने से बेहतर होता है। समय गुजर जाता है अपनी तमाम रौनक लेकर, लेकिन अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर से सिलसिले होंगे। ये झूठ का जमाना है।
सच बोलने वालों को कम समझा जाता है। यादों को दिल में पड़े रहने दो। हंसी की मुस्कान जुबान पर रखो। खुद भी उदास मत रहो और किसी और को भी उदास मत रहने दो। दुनिया में 4 चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब की सलाह और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जब पैसा होता है तो तुम्हारी अयोग्यता भी नजर नहीं आती, लेकिन अगर गरीबी हो तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को दिखाई नहीं देती। अगर जिंदगी मिली है तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना आजकल इतिहास के पन्ने भी रिश्वत देकर छपते हैं। पतंग और जिंदगी में एक ही समानता है। ऊंचाई में हो तो वाह वाह होती है, लेकिन नीचे आते ही लोग भूल जाते हैं। समय कीमती है, अभी से शुरुआत करो। उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहना चाहते हैं। दूसरों की खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी छोड़ दी और फिर भी लोग तुम्हें ही गलत समझते हैं। कभी यह कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदल सको। उन्हें जैसा है वैसा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने शायद कुछ पल की खुशी दें, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी में खुद ही जिंदगी को खो दिया है तो और क्या खोना बाकी है। ऐसे माहौल में दवा भी क्या है और दुआ भी क्या है, जहां कातिल ही पूछे कि हुआ क्या है। दर्द हमेशा उन्हें ही मिलता है जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलने का सही तरीका सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन लोगों को अपना मानने से कोई फायदा नहीं जिनके दिल में आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जब जरूरत होती है तब मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मिल जाती है। नेकियां जमा करो, क्योंकि खबर पक्की है यही आपके साथ जाएगी। अगर आपने धोखे से पैसे कमाए हैं और उन्हें पुण्य के काम में लगाते हैं तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया है। किसी को रुलाकर हवन कराओ या फिर रोज किसी एक व्यक्ति को हंसा दो, हंसाने में अधिक पुण्य मिलेगा। उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हें उठाएगा और सोचकर मत डूबो कि कोई तुम्हें बचाएगा। जब तुम्हें मुसीबत में देखा जाएगा तो लोग केवल मजा लेंगे। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहो, चाहे हालात जैसे भी हों। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक ही जिंदगी है जो सुख दुख दोनों से भरी हुई है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, लेकिन अगर यह इश्क कैरियर से हो जाए तो दिल टूटने की जगह भविष्य संवर जाता है। मनुष्य मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है मैं भी उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है मैं उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। मनुष्य संसार में भोग की कामनाओं के लिए इंद्र और अन्य देवताओं की उपासना करता है, क्योंकि देवता तुरंत फल प्रदान करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त जब मुझसे कोई कामना भी करते हैं तो मैं उनकी उस इच्छा को पूरी करता हूं, ताकि उनका मन विषयों से हटकर मुझ पर प्रेम और विश्वास में स्थिर हो जाए। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, इसलिए इन पर ज्यादा सोचने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहो। जो हमने बोया है वही हमें मिलता है। अगर तुम नीचे गिर जाओ तो कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम ऊंचा उड़ो तो हर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिर्फ सुनना पसंद करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर अनुभव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति बिना रुके अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहता है वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुद की पीठ थपथपाना सीखें, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ हारने वाले को दोष देने के लिए तैयार रहती है। सच्चा व्यक्ति ना तो कमजोर से तुलना कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना कर दुखी। वह अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करता है और इसी में उसकी असली प्रगति निहित होती है। यह दुनिया अजीब है। लोग मृत इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, पर काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तब यह जीवन कितना आसान हो जाता। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। जिस तरह कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है पर अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद को बेहतर नहीं बना सकता।
किसी की अनुचित बात का उत्तर देना क्रोध या झगड़े का रूप नहीं होना चाहिए। अगर कोई तुमसे गलत शब्द कहता है तो शांत और सहज रहकर उत्तर दो। उत्तर देना लड़ाई करना नहीं होता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को दर्शाना होता है। कई लोग कहते हैं कि जब वे बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है या जवाब देते हैं तो दूसरे लोग उन्हें चुप करा देते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे ही नहीं तो बात करना कैसे सीखोगे? जितना ज्यादा तुम बात करोगे उतना ही तुम्हारे उत्तर और विचार बेहतर होंगे। अगर तुम खुद को चुप रखते रहोगे तो हर कोई तुम्हें चुप करा देगा। जैसे एक व्यक्ति जो तैरना सीखना चाहता है, अगर वह पानी में उतरेगा ही नहीं तो वह तैरना कैसे सीखेगा? उसी तरह जीवन में संवाद करना और अपनी बात कहना भी एक कला है जो अनुभव से आती है। अगर खुश होना चाहते हो तो तारीफ सुनो, लेकिन अगर बेहतर बनना चाहते हो तो निंदा सुनो। जब सब्र आ जाता है तो मनचाही चीज भी मन से उतर जाती है। सच को अक्सर साबित करना पड़ता है, क्योंकि लोग एक शब्द बोलकर चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले को उस शब्द के प्रभाव से निकलने में सालों लग जाते हैं। इंसान अपनी कमाई से नहीं, अपनी जरूरतों से गरीब होता है। आपके बारे में 10% लोग जो जानते हैं वही दूसरों को 100% बताने की कोशिश करते हैं। मगर यह राहें एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगी। हौसला बनाए रखो। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे को होने से रोका हो? ईश्वर हमेशा अपने हिसाब से ही हिसाब लेता है, चाहे इंसान अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी कर ले। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, इसका हिसाब सिर्फ परमात्मा और हमारी अंतरात्मा जानती है। लोग आपको किस तरह जानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि असलियत आप और परमात्मा ही जानते हैं। जब जीवन में धूप के समय कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं, तब असली चमकने का समय तब आता है जब अंधेरा हो। जीवन में कितनी बार हार का सामना किया इसका महत्व नहीं है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। कठिनाइयों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुश्किल भूमिकाएं हमेशा अच्छे अभिनेता को ही मिलती हैं। अगर अंधकार से लड़ने का साहस कोई कर लेता है तो अकेला जुगनू भी सारा अंधकार मिटा सकता है। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे बारिश की बूंदें बड़ी नदियों का स्रोत बन जाती हैं। ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन वह सबसे ज्यादा नजर आता है जब हमें कोई और नहीं दिखता। जिंदगी में खुश रहने का राज यह है कि जो पीछे छूट गए हैं या जो लोग बुराई करते हैं उन पर ध्यान न दो। जैसे चिड़िया जब जीवित रहती है तो कीड़े मकोड़े खाती हैं, और जब मर जाती है तो वही कीड़े उसे खा जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कम आंको। सुंदरता सस्ती हो सकती है, लेकिन चरित्र की कीमत बहुत ज्यादा होती है। घड़ी सस्ती हो सकती है, लेकिन समय अनमोल है। शरीर सस्ता हो सकता है, लेकिन जीवन की कीमत बहुत बड़ी है। रिश्ते सस्ते हो सकते हैं, लेकिन उन्हें निभाना बहुत महंगा होता है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाना जरूरी है, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो कभी उसका गुरूर मत तोड़ो। खुश रहने का एक तरीका यह है कि हम दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपने दुख किसी को बताते नहीं। यदि तुम जीवन को बदलना चाहते हो तो संघर्ष करना सीखो, और यदि उसे सहज बनाना चाहते हो तो समझदारी से जीना सीखो। यदि जीवन में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला भी आनी चाहिए। जब जीवन में ठहराव आए तो सोचो कि यह पहली बार नहीं, जीवन का एक और अनुभव है। वक्त के साथ मित्रता करो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर जीवन को दिशा देता है। हमें यह जीवन किसी के काम आने के लिए मिला है, परंतु अक्सर समय बीतता जाता है और हम केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भागते हैं। सच्चाई कभी छुपती नहीं, उसे चाहे जितना ढकने का प्रयास करो वह एक दिन उजागर हो ही जाती है। इसीलिए सत्य को स्वीकारने और उसे अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है और वह अपने कर्म में संपूर्ण विश्वास रखता है, तो उसकी राह में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता। शतरंज का बड़ा खिलाड़ी भी अंततः छल के कारण हारता है। इसलिए विश्वास इतना मजबूत हो कि सामने वाला व्यक्ति भी छल करते हुए स्वयं को दोषी माने। जीवन में ठोकरें भी कभी कभी आवश्यक होती हैं। वे न केवल रास्तों की कठिनाइयों का पता देती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हारे संभालने के लिए खड़ा है। तुम चाहे धोखा खा लो, पर धोखा देना तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देता है। धोखा खाने से कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। मेरे प्रिय, मेरी और किस्मत की जंग सदा से यही रही है। मैं तुम्हारे विश्वास में हूं
और तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखो। अभिमन्यु की हिम्मत को याद करो। उसने हार जरूर देखी, परंतु उसकी हिम्मत कभी डगमगाई नहीं। जीवन के कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, जैसे शिखर, श्मशान और सिंहासन। यदि सपने तुम्हारे हैं तो उनके लिए कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यदि तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा, तो आईने में देखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तन से सुंदर व्यक्ति भाग्य से होता है, परंतु मन से सुंदर व्यक्ति अपने कर्म से होता है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, क्योंकि नाम से इस दुनिया में बहुत लोग हैं। जब किसी का साथ छूट जाता है तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगो, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। समय से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। जब सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग तुम्हें पहचानते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि क्यों पहचानते हैं। किस्मत अक्सर हमें कठिन काम देती है और कहती है कि तुम सबके हो, अब उन्हें ढूंढो जो सच में तुम्हारे हैं। लोग कहते हैं कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम 2 लोगों के बिना आते नहीं और 4 लोगों के बिना जाते नहीं। शुक्र करो कि गुनाहों में बदबू नहीं आती, वरना यह दुनिया रहने के लायक न होती। रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सीखो। जैसा कोई है उसे वैसे ही अपना लो और जीवन सरल हो जाएगा। रिश्ते एक तरफा नहीं चल सकते, उन्हें निभाने के लिए दोनों पक्षों को समय देना पड़ता है। अगर तुम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालोगे तो वक्त तुम्हारे रिश्तों को तुमसे दूर कर देगा। हमने कभी किसी से अपनी वफाओं का बदला नहीं मांगा, परंतु दर्द देने से मोहब्बत कम नहीं होती, बल्कि वह और भी बढ़ती है। उस इंसान से दूर हो जाओ जिसे तुम्हारे होने पर भी किसी और की जरूरत महसूस होती है। अक्सर हमें लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वे भी हमें दूसरे नजरिए से देखते हैं। ध्यान से देखो तो जीवन में खूबसूरतियां भरी हैं। जिनकी सोच सकारात्मक होती है उन्हें हर चीज खूबसूरत लगती है। सच्चे मित्र जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। यदि दिल में भगवान की सूरत बसा लोगे तो जीवन भी एक सुंदर अनुभव बन जाएगा। ख्वाहिशें न हो तो भी जीवन खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि असल में जिंदगी की सुंदरता हमारी सोच पर निर्भर करती है। तलवारों से लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव जीवन भर याद रहते हैं। अब खामोशी में भी सुकून मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया है। याद रखो, चाहे कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल, जब ये टूटते हैं तो बहुत चुभते हैं। पैसा एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना कठिन हो सकता है, इसीलिए इसे बचाओ और सही जगह उपयोग करो। सफलता पाने के लिए आपको अत्यधिक ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक स्पष्ट उद्देश्य और ठोस योजना होनी चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम के साथ करो। प्रेम में पड़ना आसान है, पर प्रेम को निभाना बहुत मुश्किल है। कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे हों, परंतु एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं, इसलिए अपनी आस्था और आत्मबल पर निर्भर रहो। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे बुरे वक्त को ही नहीं आने दूंगा। जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या न हो तो समझ लेना कि तुम गलत रास्ते पर हो। जो बात दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की बात को समझने का सामर्थ्य रखो। यही रिश्तों को अटूट बनाता है। अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम उन जगहों पर खामोश रहे हो जहां तुम्हें बोलना जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से इस तरह बाहर निकल जाते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर रही हो। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर ही होता है जो तुम्हारा हाथ थाम लेता है। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो बस इतना कह दो कि तुम तकलीफ में हो, फिर देखना इंसान अपनी असली औकात दिखा देगा। यह सच है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी चुप रहता है वह अंततः अपने धैर्य का फल पाता है। मुसीबतों से भागने के बावजूद हमारा मन अक्सर विचलित हो जाता है
और हमें ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच होती है जो हमें घेर लेती है। कहा जाता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम दुख में भी सुख की अनुभूति कर सकते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने आपका अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जीवन भर साथ देता है।